याद दिला देगा रिकॉर्डिंग के लिए। फिर से देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करता हूँ, सपोज अगर मैं डिस्टेंस चेंज करता हूँ तो देखिए दूसरी साइड भी चेंज हो जाएगा। फिर से समझिए, मैंने डिलीट मार दिया। मिरर करने के लिए सबसे पहले आंख बंद करके जिसको मिरर करना है उसको सेलेक्ट करना है, मिरर कमांड में जाना है, और मिरर कमांड में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सिस सेलेक्ट करनी है किसके साइड में। अब देखो मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना दी, सपोज मेरे को इसको मिरर करना है, सेलेक्ट किया, मिरर किसके अबाउट, इसके अबाउट। सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि अगर सोर्स मिरर ऑब्जेक्ट अगर आपका फुली डिफाइंड होगा तो बनने वाला ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, फुली डिफाइंड होगा। लेकिन नीचे देखो व्हाइट कलर की लाइंस आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि जो एक्सिस आपने दिया है वो डिफाइन नहीं है, वो मूव कर रही है। अगर आप जैसे ही एक्सिस को डिफाइन करेंगे वैसे ही देखिए क्या हो जाएगा, वो मेरी बात समझ में। अब स्टूडेंट क्या बोलता है कि सर अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो मिरर वाला ऑब्जेक्ट में से वो चीज डिलीट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, कंस्ट्रेंट हट जाएंगे पर वो डिलीट नहीं होगी। मिरर में बस इमेज देगा, वो ऐसा नहीं होगा, और डिलीट कर दिया तो वो डिलीट ऐसा नहीं होगा। गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आई मेरी बात, आया ना। अब इसी के बेस पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, तब समझते हैं करना है। ये वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान दोगे, अगर हम चाहें तो इसका मिरर इधर लगा सकते हैं और इन दोनों का मिरर हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, आया ना। तो कैसे करेंगे, एक सर्कल लिया, एक सर्कल बनाया हमने 25.6 का, रेडियस दे रखा है ना, तो रेडियस ले लेते हैं 25.6। कोशिश यही करना है कि सेंटर से अगर सर्कल दे रखा है तो सेंटर से बनाना स्टार्ट करो। ये प्लस का इंडिकेशन यही मतलब दिखा रहा है कि आपको सर्कल से ही क्या करना है, बनाना है। मेरी बात समझ लो, आए ना। अब इसी से देखो वर्टिकल हाइट पे जा रहे हैं, कितनी की हाइट है ये, सेंटर टू सेंटर 44 होगी, नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे और इस सर्कल की जो डायमेंशन है वो 36 का रेडियस है, तो 36 का क्या दे दोगे यहाँ पे, और इस सेंटर से इस सेंटर की जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो कितनी है, 44। तो करना क्या है आपको, अब एक साइड की डिजाइन बनानी है। कितने की लाइन दे रखी है आपको, 12.8 की। कितनी दूरी पर है सेंटर से, इसका आधा, है ना। तो आप क्या करो, पहले एक रैंडम लाइन लो, उस रैंडम लाइन को देखो हॉरिजॉन्टल से आप यू बना दो, और फिर आप क्या करोगे, इसकी डिस्टेंस दे दीजिए, कितनी है 12.8, और डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है 67.2 का आधा। तो 67.2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे भी कर सकते हैं हम, 36 आ जाएगा। क्या आएगा, 36 आ जाएगा, 33.6। आगे चले, अब हमको क्या दे रखा है, डिजाइन ऊपर कर लेते हैं फिर से। एक वर्टिकल डिस्टेंस और दे रखी है जो पर्टिकुलर कितने एंगल पर है आपकी, 30 डिग्री पर ना। तो आप यहाँ से जाइए और यहाँ से एक एंगल बना दीजिए। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इस पे क्लिक कर देंगे तो उसके अंदर कोइंसिडेंस लग जाएगा आपका, तो इससे अलग हटके बनाइए। सबसे पहले हमारे पास में डिस्टेंस दे रखी है वर्टिकल, राइट क्लिक करिए, वर्टिकल ये मैंने कल बताया था आपको, कितनी 12.8, कितने एंगल पर
वेरी गुड, 30 एंगल। फिर से देखिए एक लाइन दे रखी है हमको, कितने की दे रखी है हमको, 4.8 की। तो आप ऐसे नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके बच्चा अक्सर ऐसे क्लिक कर देते, नहीं, कहीं पे भी क्लिक करो लेकिन वो लाइन ट्रैक नहीं होनी चाहिए। और आप क्या करोगे, इसकी डिस्टेंस ले लो वर्टिकल कितनी, 4.8, और बाकी चीजों को आप क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। मैंने क्या हाइड कर दिया, मैंने जो हाइड किया है वो है हमारे पास में क्या, ट्रिम कमांड। इसको सेलेक्ट करना है, मिरर किसके अबाउट, इसके अबाउट, ट्रिम कर देता हूं। फिर क्या करना है आपको, मिरर करना है इसको, इसको कंट्रोल दबा के, इसको कंट्रोल दबा के सिलेक्शन लिया है, क्या करना है, मिरर किसके अबाउट। क्या देखिए वैसा डायग्राम दिख रहा है आपको, हाँ या ना, और फुली डिफाइंड है, नहीं है। तो मिरर कमांड से मल्टीपल चीजें क्या हो सकती हैं आपकी, डिफाइन हो सकती है। क्लियर माय वर्ड्स, समझ में आया, ठीक है। तो आपके ये भी डायग्राम क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएंगे। जो हाँ वो लेफ्ट से राइट, हाँ सेम सेम सिलेक्शन, या एक सिंगल करके सेलेक्ट कर लो आप, चाहे वैसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एक और चीज देखते हैं इसमें, काम करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है सर कुछ ऐसी ड्राइंग्स है उनके उनके लिए कैसे काम करेंगे हम लोग। सर्कल देख रहे हो, कितने तरीके से सर्कल बने हुए हैं आपके, कितने तरीके से सर्कल बने हुए हैं, 6 तरीके, मतलब 6 सर्कल बने हुए हैं। कितने एंगल पे बने हुए हैं, 45, 45 पर। कैसे निकालते हैं एंगल, टोटल 6 सर्कल है, टोटल सर्कल का एंगल होता है 360, तो 360 डिवाइड बाई 6, तो कितने का एंगल हो गया, 60 का। अगर आपको इसको बनाना है तो हर एक बार आपको 60 डिग्री पे लाइन डालनी पड़ेगी, और वो लाइन इस सर्कल पे जहां कट करेगी 34 वाले पर, उस पे आपको यहाँ पे क्या बनाने होंगे, सर्कल्स बनाने होंगे, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ऑटोकैड में आपने पढ़ा होगा एरे, पढ़ा, यहाँ पे एरे नहीं है, यहाँ पे कैसे बनेगा। अगर आपको यहाँ पे बनाना है तो एक सर्कल लीजिए, अगर मल्टीपल कहीं वो पार्ट है, कितने सर्कल है यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास है 3 है, 40, 34, 25, 40, 34, 25। तो हम एक को दे देते हैं कितना रेडियस, 40 का, और एक को दे देते हैं हम लोग कितने का, कंस्ट्रक्शन है सर्कल, कितने का है हमारे पास में 34, और एक कितना है हमारे पास में 25। जी सर, हेलो, ठीक है, ये समझ में आया। फिर से आपने क्या करा, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, कितने का, 25 का। ऐसे, अब देखिए अब क्या करना है आपको, अगर आपको मल्टीपल तरीके से इसको फिल करना है, तो आप जो पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सोचो जरा एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लाइन डाल दूं, तो इसका मिरर इस पे जा सकता है, अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा, नहीं होगा। इन दोनों का मिरर इधर बन सकता है, और ऊपर वाले का मिरर कहाँ बन सकता है आपका, नीचे बन सकता है, आया ना। तो इसमें पहला वाला जो
ऑब्जेक्ट बनाएंगे बहुत वाइडली बनाना है, या तो वो हॉरिजॉन्टल पे लाई करेगा या फिर वो वर्टिकल पे लाई करेगा, ये चीज का ध्यान रखना है। थ्री होगा, हाँ 2D में नहीं। 2D में क्या करना है आपको, सिंपल ऐसे काम करना है जैसे बता रहा हूँ, इससे काम आपका थोड़ा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे जाना है, इसी पे है सर्कल, आपको मैंने कल बनाया था, बताया था, सिखाया। और यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, डिस्टेंस कितने का, 4 रेडियस। अब एक लाइन बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन बना देते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेते हैं हम लोग कितने का, एक एंगल पर ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन 30 डिग्री का एंगल पर। अब मिरर हमारा जैसे डिस्टेंस में काम कर रहा था वैसे एंगल पे भी काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, मिरर किसके अबाउट, इसको दोनों को सेलेक्ट किया, मिरर किसके अबाउट, इसके अबाउट। काम आसान, एक डिफाइंड है, सारे डिफाइंड आएंगे, सबसे बढ़िया तरीका नहीं है। सेलेक्ट करा, मिरर किसके अबाउट, इसके अबाउट, बस आपको एंगल निकालना है। देखिए काम आसान हो गया, नहीं होगा। अब क्या करना है, आप कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, वैसे ही करा करना। अब क्या है, एक सर्कल दे रखा है, कितने रेडियस का है, 70 रेडियस का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे 70 के रेडियस पे जाओगे सर्कल में। कंस्ट्रक्शन में तो कंस्ट्रक्शन ऑन है मेरा, कितने का रेडियस दे दोगे आप, 70 का। कंस्ट्रक्शन आप बंद कर देता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो वर्टिकली देखो, एक हमारा लाइन कर रहा है, देखो वर्टिकली कितने रेडियस का सर्कल है, सॉरी डायमीटर 11 हो गया, नहीं हो गया। तो आप क्या करोगे, सर्कल पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे और कितने का, 11 का। कॉन्सेप्ट देखो वही रहता है, कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया है ना। अब ये यहाँ पे 2 सर्कल बने हुए हैं, एक है 20 रेडियस का बाहर वाला और अंदर वाला देखो 11 रेडियस का, लेकिन कितने एंगल पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाओगे यहाँ से यहाँ तक की, कितने डिग्री पे बनाओगे, ये 45 डिग्री का। कंस्ट्रक्शन ऑन करके तुरंत ऑफ कर दो, वर्टिकल के तरह ऐसे तो आएगा 45। इस पर कितने का सर्कल बनाना है आपको, 2 सर्कल बनाने हैं। एक बनाना है आपको कितने का, 11 डायमीटर का, और एक बनाना है 20 रेडियस का। बना लेते हैं, ये 20 रेडियस हो गया और ये वाला जो हो गया वो कितना होगा आपका, 11। क्या करना है आपको, फिर से इनको सेलेक्ट करिए, मिरर किसके अबाउट, इसके अबाउट। क्या चीज ट्रिम करनी है वो चीज बता दीजिए। अब बच्चा पूछता है सर ये सर्कल कैसे बनेगा, वैसे देखो डायमेंशन है इस सर्कल की, अगर आप सोचो तो यहाँ से यहाँ तक 70 है और 20 का रेडियस और ऐड कर दो तो 90 हो जाएगा, यानी ये सर्कल कितने का आ गया, 90 रेडियस का। लेकिन हमको जबरदस्ती की डायमेंशन नहीं देनी है डिजाइन में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे बड़ा सा, और हमने क्या पढ़ रखा है, हमने इसको और इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे हम लोग, काम आसान हो गया। बाकी चीजों को क्या कर देंगे हम, हाँ बिल्कुल होगा, चिपक जाएगा, अभी तो कंस्ट्रेन हो गया। नहीं उधर मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली मिलता है। नहीं समझे मेरी बात, अब क्या करना है, ये चीज सर्कल बना के ट्रिम कर सकते हो, पहला ऑप्शन। या फिर आप कॉर्नर के अंदर देखिए, अगर हम इसको और इसको लेंगे तो देखो क्या होता है, देखो पूरा पूरा ये सर्कल चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास में जो पहला ऑप्शन है वो देखो, पहला ऑप्शन क्या है, पढ़ो, ट्रिम ऑल एलिमेंट, मतलब दोनों साइड इसने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया।
इसीलिए अगर इसको अगर आपको यूज करना है तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है नो ट्रिम का। कौन सा ऑप्शन है? नो ट्रिम। नो ट्रिम में क्या होगा? नो ट्रिम में क्या होगा? नो ट्रिम अगर आप लेते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, ये बना देगा लेकिन ट्रिम नहीं करेगा, आया ना? और इसकी रेडियस आप दे सकते हैं कितनी? 8 है। ऐसे ही फिर से आप यहाँ पे लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, थर्ड वाला ऑप्शन तो ज्यादा यूज होता है, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कर दीजिए 8 कर दीजिए। नहीं समझ में आया मेरा? दोनों सर्कलों को सेलेक्ट किया, वो सेलेक्ट करके हाँ तब भी कर सकते हैं, वैसे भी हो सकता था। अब बाकी चीजों को देखो, जब भी ट्रिम करो एक सीक्वेंस में ट्रिम करना है। डिजाइन कंप्लीट, कोई डिफाइंड कोई ऐसी चीज नहीं है जो व्हाइट पड़ी हो हमारे पूरे ड्राइंग नहीं लिखा है ना? तो ऐसी जो डिजाइन होंगी वो उनको आपको ऐसे बनाना है, जैसे कि ये हो गई डिजाइन, है ना? कॉन्सेप्ट का फॉलो करना है, ये हो गई डिजाइन, ये डिजाइन हो गई, है ना? भाई तो अब ऐसा कोई भी डायग्राम है जो आपको नहीं बनेगा। अब आपका क्या क्या रह गया मैं बता देता हूँ। अब आपको छोटे छोटे से टूल्स रह गए। टूल्स का मतलब क्या है दिखा देता हूँ। जैसे कि आप अगर ये आपने क्या पढ़ा था, प्रोफाइल पढ़ा था, और ये क्या पढ़ा था आपने, सर्कल। अगर इन ब्लैक पॉइंट को क्लिक करेंगे तो देखिए सर्कल के टाइप खुल के आ जाएंगे, आपको बाहर आ रहा है, ठीक है? सर्कल के टाइप। अब आपको मुझे सिर्फ टाइप पढ़ाना है। क्या पढ़ाने? टाइप। एक दो टाइप आज पढ़ाऊंगा, बाकी के रेस्ट ऑफ डाउट्स और जो रेस्ट ऑफ चीजें रहेंगी उनको कब कंप्लीट करूंगा? कल। तो स्केच कंप्लीट हो जाएगा, फिर 16 तारीख से आपका 3D स्टार्ट होगा, क्योंकि ये छुट्टी पे जाती है, ठीक है? तो ये तो हो गया सिंपल सर्कल। ये सर्कल कौन सा है? ऑटोकैड पढ़ा है तो उसमें भी होता है 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। एक और सर्कल है, पढ़ो यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आप 50 डाल दें और आप यहाँ पे 100 डाल दें, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल बन के आ जाएगा, फुली डिफाइंड आएगा वो। अगर आपको लगता है मुझे अभी भी कुछ चेंज करना है इसमें, तो डबल क्लिक करके आप इसकी रेडियस को चेंज कर सकते हैं। एक और सर्कल है, पढ़िए यहाँ पे, ट्राइटेंजेंट सर्कल। ट्राइटेंजेंट में क्या है, जैसे कि सपोज आपने एक ट्रायंगल लिया, आपने डिजाइन बनाई होगी, अगर हम इनको तीनों को क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपने एक और डिजाइन बनाई होगी, एक सर्कल यहाँ होगा, एक सर्कल यहाँ होगा और एक सर्कल आपका यहाँ। कैसे बनाया था कुछ? और अगर आप ट्राइटेंजेंट लेते, इसको क्लिक करते, इसको क्लिक करते, इसको क्लिक करते, अगर आप अंदर की साइड क्लिक करते तो कहाँ बन जाता? अंदर की साइड बन जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर सोचो मैं पहले बता देता तो आप टेंजेंट टेंजेंट का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस ना करते। तो ये चीजें तो दिक्कत होती है 3D में। आप आर्क भी ले सकते हो, सर्कल भी ले सकते हो, लेकिन सर्कल आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। सर्कल से बनाओगे तो चांसेस कम होते हैं, मतलब गलती होने के चांस कम होंगे, क्योंकि हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। आर्क में बनाओगे तो आर्क में पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट एक स्पेसिफाई नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे आर्क है, 3 पॉइंट आर्क, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, है ना? ये क्या है आपका लिमिट, मतलब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आप फिक्स कर दोगे, फिर तीसरा पॉइंट आपको कितनी लिमिट पे देना है उसकी लिमिट दोगे। सेम नहीं है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर पासिंग पॉइंट है, फिर एंड पॉइंट है। इसमें क्या है, पहला पॉइंट लास्ट पॉइंट और फिर किधर बनाना है, लिमिट डिसाइड हो जाती है, ठीक है? तीसरा आपका जो है वो है सेंटर पॉइंट आर्क, मतलब सेंटर पे क्लिक करो, पहला पॉइंट और ये दूसरा। इस टाइप का जो डायग्राम आपके सामने आ रहा था दिक्कत में, वो डायग्राम आपका सॉल्व हो सकता है। अच्छा बंद करते हैं, अभी जो बना रहे थे ना, एक तो ये वाला पहले सेंटर पॉइंट पता होगा,
फिर स्टार्टिंग पॉइंट और फिर एंडिंग। तो ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए क्या है, पहले सिंपल रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेड्थ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा, है ना। एक हमारे पास में सर्कल और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्लिक करो। अगर हम यहां से बनाते हैं तो अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ लोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस से क्या लेनी पड़ेगी आपको, डिस्टेंस लेनी। लेकिन यहाँ पे एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिमेट्री। क्या है, सिमेट्री। जैसे मेट्रो के दरवाजे इक्वली ओपन होते हैं और मेट्रो के दरवाजे इक्वली, क्या है देखते हैं जरा। अभी देखो ये इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे जाओगे तो ये इक्वल नहीं है आपका, ऐसे जा सकते हो जिसको जाना। तो करना क्या है आपको, जिसको सिमेट्री करना है पहले उसको सेलेक्ट करिए, वर्टिकल लाइन ले ली, और इसके रेस्पेक्ट में करना है उसको बाद में सेलेक्ट करना है। और कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और क्या यूज करना है आपको, मतलब अगर ये डायमेंशन 500 है तो 250 इधर होगा एक्सेस से और 250 इधर होगा। तीनों को नहीं, इसको सिमेट्री करना है, कंट्रोल दबाइए। फिर कंट्रोल किसके रेस्पेक्ट में करना है, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। फिर कहाँ जाना है, सिमेट्री पे जाना है। अगर सपोज किसी लाइन को आपने बनाया और आप चाहते हो वो लाइन, सपोज मैंने ले ली लाइन ये वाली 600 की, मैं चाहता हूं कि ये बीच में से इक्वल डिवाइडेड हो जाए, बट तो आपको ये एंड पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे कंट्रोल दबा के। देखो सेलेक्ट हुए ऑरेंज कलर के, कंट्रोल दबाइए, इसको फिर सेलेक्ट करिए, यहां जाइए और क्या कर दीजिए, सिमेट्री। अगर अब आप डायमेंशन दोगे तो सिमेट्री भी लग गया, और अगर आप यहां से डिस्टेंस दोगे तो 300 लिखा है और ओवर डिफाइन लिखा है, क्योंकि सिमेट्री लग चुका है। आप समझ नहीं सर आपको, पंकज जी ऐसे पढ़ाते थे बात की जहाँ पे आप पढ़े होते हैं, ऐसे पूछ रहा हूँ कैसे पढ़ाते थे वहां पे, डायग्राम वगैरह पढ़ा दिया, इसमें डायग्राम किया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए किसी का एक छोटा भाई है, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होगा सेंटर रेक्टेंगल। इससे क्या होता है, ये सेंटर से इक्वली डिवाइडेड रहता है, मतलब आप लेंथ और विड्थ को इक्वली डिवाइडेड करते हैं, मतलब इसमें सिमेट्री ऑटोमेटिकली लगा हुआ आएगा। ऐसे देखिए ये क्या है, ओरिएंटेड रेक्टेंगल, मतलब किसी एंगल पे आपको रेक्टेंगल बनाना होगा तो आपको यहाँ से लेंथ विड्थ, अब यहाँ पे 3 डायमेंशन देनी पड़ेगी, एक लेंथ देनी पड़ेगी, एक विड्थ देनी पड़ेगी, और क्या देना पड़ेगा, एक आपको एंगल देना। यहाँ ये भी कहीं कहीं यूज होगा आपको डिजाइन बनाने के लिए। ऐसे ही ये क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम, 90 डिग्री तो क्या है, इसमें 4 डायमेंशन चाहिए, दोनों एंगल देने हैं और लेंथ और विड्थ। ऐसे ही देखो सेंटर पैरेललोग्राम है, लेकिन सेंटर पैरेललोग्राम को बनाने के लिए आपको 2 लाइनें बनानी पड़ेंगी पहले। क्या बनानी पड़ेगी पहले, 2 लाइनें। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए तब इस चीज का ध्यान रखना बहुत। अब देखिए ये क्या कहलाते हैं, ये स्लॉट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये स्लॉट आप उसी जगह पे यूज करना जहां पर आपको पूरी की पूरी डिजाइन दे रखी हो स्लॉट की। एग्जांपल जैसे कि ये डिजाइन पूरा स्लॉट दे रखा है, ये भी एक स्लॉट दे रखा है, तभी यूज करना है।
इस जगह पे यूज मत कर देना कि आपने इस जगह पे स्लॉट लगा दिया, इस जगह पे करोगे तो आप फंस जाओगे। जहां पे पूरा का पूरा स्लॉटिंग दे रखी है वहीं पे ही आपको क्या करना है, इसको यूज करना है। नहीं समझ में आई मेरी बात? हाँ यार, अब क्या करना है आपको फिर इसके बाद? बनाते ये स्ट्रेट स्लॉट है, बहुत सिंपल है, चाबी वाबी मिंडा वगैरह कंपनी यूज करती है, सब बनाती है। पुराने वर्जन में ये नहीं है। इल्यूमिनेटेड होल बोलते हैं इनको। पहला पॉइंट क्लिक करो, दूसरा पॉइंट क्लिक करो, देखो ये आ गया। अगर हम इसको ना भी दे रखा होता तो हमको दो सर्कल बनाने होते, फिर दो लाइनें बनानी होती, उनको क्या करना होता, टेंजेंट करना होता, और फिर क्या करना होता, उनको ट्रेन करना होता। प्रोसेस बड़ा होता। अब आप क्या करोगे, इसमें इसकी लेंथ दे दो। अगर दोनों साइड बराबर रखना है तो दोनों को सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, इसको सिमेट्री कर दीजिए। सिंपल है एकदम। स्टड मिंडा, मिंडा में सॉलिड यूज होता है, केटे यूज होता है। ये जो थोड़ी ऐसी कंपनी है ये आउटसोर्सेस नहीं है, आउटसोर्सेस में ऐसी कंपनियों से डील नहीं करती। विप्रोज हो गई, मिंडा हो गई, मदरसन हो गई, ये एमएनसी कंपनी है, तो ये आउटसोर्स या तो कोई सोर्स हो या फिर एक्सपीरियंस भी ऐसे नहीं होगा, इंटरव्यू तो होगा, या फिर आप छोटे लेवल पे जाओ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, तब एक बार घुसने के बाद आपको करना होगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे देखिए एक और ऑप्शन है हमारे पास में, इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल होल। मतलब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट जैसे स्माइली होती है ऐसे ऊपर से करेंगे तो ये ऊपर से बन जाएगा। अगर आप इसमें इसकी डेप्थ दे दोगे तो देखो ये तीनों सर्कल आपके डिफाइन हो जाएंगे। कैसे? अगर हम इस रेडियस में से ये रेडियस ऐड कर दे तो ये वाला पता चल जाएगा, इस रेडियस में से ये रेडियस माइनस कर दे तो ये वाला। ठीक है, अभी लेकिन ये डिफाइन नहीं है, सर्कुलर घूम सकता है। तो जब इल्यूमिनेटेड होल की बात आएगी तो आपको इसको एंगल से डिफाइन करना है। एंगल दे रखा होगा कुछ ना कुछ, देखो इसको दे रखा है, यानी कि सेंटर से कितना मेरा 60 था, तो क्या करो एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना लो, इसको कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं और एक एंगल दे दो। सपोज आप डाल दिए 60 डिग्री। अब आप या तो दूसरी साइड में भी यही करो, नहीं तो आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करो, इस पॉइंट को सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और एंगल को भी क्या लगा सकते हो। अगर आप एंगल यहाँ चेंज करोगे ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सिंपल है, कीजिए। ऐसे ही अगर आप इसको हेक्सागन बनाना, ये क्या है, कीवर्ड प्रोफाइल, ये कीवर्ड प्रोफाइल बन जाएगी आपकी कुछ, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन ऑन है हमारा कंटेंट बना हुआ, ऊपर नीचे जाइए जैसे आप होल वगैरह ना चाबी वगैरह डालने, ये क्या है हमारे पास में हेक्सागन वगैरह है, हेक्सागन बन सकता है। अगर फिक्स करना है तो इसको डिफाइन करना होगा, या तो सर्कल को डिफाइन कर दीजिए या फिर आपको लाइन की लेंथ दे रखी होगी तो लाइन की है? फिर बनाना पड़ेगा सर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आप इसको सेलेक्ट करके, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे
6 ही साइड आएंगी, बाकी अगर 6 से ज्यादा होगा, 6 से कम होगा, 6 से कम होगा तो पेंटागन होगा, वो बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको, रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं बनते, आपको मैनुअली बनानी पड़ती है। हाँ जी हाँ जी।